आज हम देखने वाले हैं टेली प्राइम में कॉस्ट सेंटर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त रवि आप सबका स्वागत करता हूं इंस्टेंट सॉल्यूशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल रहने वाला है टेली प्राइम के ऊपर, जिसमें हम यहाँ पे आज देखेंगे कॉस्ट सेंटर क्या होता है और हमारा कॉस्ट सेंटर का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं टेली प्राइम में। तो चलिए बिना किसी देरी का हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में आपको टेली प्राइम ओपन करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले टेली प्राइम ओपन करते हैं, फिर हम आपको यहाँ पे बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और कॉस्ट सेंटर का यूज हमारा किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा टेली प्राइम यहाँ पे खुल रहा है। हम उससे पहले आपको बता दें कि हमारा कॉस्ट सेंटर क्या होता है। दोस्तों, मान के चलो जैसे कि आपका कोई एक एक्सपेंस रहता है, जैसे कि आप स्टेशनरी आइटम परचेज करते हो और स्टेशनरी आइटम में बहुत सारा आइटम आप परचेज करते हो और उन सब का एंट्री आपको एक साथ एक ही वाउचर में करना है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर का यूज करते हैं। मतलब कि एक आइटम में, मतलब एक लेजर में हमको बहुत सारा एंट्री करना हो, उस कंडीशन में आप कॉस्ट सेंटर का यूज करके इजीली एंट्री कर सकते हो टेली में। तो हम यहाँ पे टेली को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। टेली ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एजुकेशनल मोड में ओपन करते हैं और उसके बाद जैसे हमारा टेली ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी, ये देखो आपको एक ऊपर में ऑप्शन है क्रिएट कंपनी के नाम से, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्रिएट कंपनी में जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलता है इस तरह से क्रिएट कंपनी करने का। तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर के नाम से ही कंपनी एक क्रिएट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो। बाकी इसके बाद हम इसे यहाँ से सेव कर देते हैं। तो जैसे हम टेली में कंपनी बना के सेव करते हैं तो सेव करने के साथ ही हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन को आपको यस करना हो, इसे यस नो कर सकते हो, मतलब एक्टिवेट कर सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सीखने वाले हैं। तो कॉस्ट सेंटर हमारा सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट सेंटर हमको यहाँ पे टेली में इनेबल करना होता है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, देखो आपको अकाउंटिंग में आना है, देखो अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में आना है और नीचे करके देखो आपको यहाँ पे 3rd नंबर में एक ऑप्शन है इनेबल कॉस्ट सेंटर के नाम से। आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर देना है। अगर आप यहाँ पे कोई कंपनी पहले से बना के रखते हो और उसमें आपको कॉस्ट सेंटर इनेबल करना हो तो हम उसे भी बताएंगे आपको किस प्रकार से कॉस्ट सेंटर इनेबल करोगे। हम यहाँ पर भी नई कंपनी बनाए तो हम आपको यहाँ पे दिखा दिए कि आपको स्टार्टिंग में ही कंपनी यहाँ से क्रिएट करते टाइम में अपना किस प्रकार से आप कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर सकते हो। बाकी कॉस्ट सेंटर इनेबल करने के बाद इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। बाकी यहाँ पे देखो हमारा एक जीएसटी का ऑप्शन है, हम इसे यहाँ से ऑफ करते हैं कि हमारे जीएसटी का हमको अभी यूज नहीं करना है। बाकी इसे हम यहाँ से सेव कर देते हैं। बाकी जैसे आप यहाँ से सेव करते हो, मान के चलो आपने ऑलरेडी कोई कंपनी बना के रखा है, उसमें अगर आपको कॉस्ट सेंटर यूज करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में F11 प्रेस करना है। F11 आप जैसे प्रेस करते हो तो आपके सामने यही कंपनी का फीचर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लेना है, ये कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आपको इनेबल कर लेना है। इतना करने के बाद हम इसे सेव करते हैं। अब देखेंगे हम कॉस्ट सेंटर किस प्रकार से यूज करेंगे। तो चलो अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे एक सबसे पहले मास्टर के अंदर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आपके येलो लाइन देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है क्रिएट वाले ऑप्शन पे, आपको क्रिएट वाले में जाना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब देखो आप यहाँ पे अगर गौर से देखो तो ये आपको अकाउंटिंग मास्टर में आपको सिर्फ यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे पहले हमको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। तो अब देखो हम यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी के नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर आना है, ये देखो शो मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे शो मोर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा और भी ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर गौर से आप देखो तो आपके सामने यहाँ पे अब कॉस्ट कैटेगरी का भी ऑप्शन आ चुका है और कॉस्ट सेंटर तो पहले से था। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कॉस्ट कैटेगरी में एंटर करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड में सी भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना कॉस्ट कैटेगरी हम इस सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी हम देखो किस नाम से क्रिएट करेंगे, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे हमारी कंपनी है कोई सी, उसमें हमारा एक परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, और परचेज डिपार्टमेंट में हमारे 3 एम्प्लॉई है और तीनों को हम एक ही साथ सैलरी पे कर रहे हैं। तो हम जो यहाँ पे एंट्री करने वाले दोस्तों वो परचेज डिपार्टमेंट के लिए एंट्री करेंगे और तीनों एम्प्लॉय को हम एक ही साथ सैलरी पे करेंगे एक ही वाउचर में, लेकिन अलग अलग नाम से हम सैलरी पे करेंगे। तो हम यहाँ पे देखो कॉस्ट कैटेगरी किस नाम से बना लेते हैं, हम यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट के नाम से बना लेते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे डाल देते हैं परचेज डिपार्टमेंट सैलरी के नाम से हम यहाँ पे बना लेते हैं। हम यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट सैलरी के नाम से बना लेंगे, हम इसे यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैक आना है। अब देखो हमारे पास में कॉस्ट कैटेगरी बन चुका है। कॉस्ट कैटेगरी बनने के बाद आपको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे ग्रुप और लेजर क्रिएट करते हो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी होता है।
जिस प्रकार आपका ग्रुप होता है उसी प्रकार आपका यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी होता है, और फिर बाद में आप यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे कॉस्ट सेंटर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे। कॉस्ट सेंटर में आपको एंटर करना है। कॉस्ट सेंटर में एंटर करने के बाद देखो हम यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कैटेगरी को यहाँ पे चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आपको कीबोर्ड में बैक स्पेस प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के नाम से आ गया, हमने जो अभी यहाँ पे बनाया था, हम यहाँ पे वो कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी हमारा क्या था, परचेज डिपार्टमेंट के नाम से था, हम यहाँ पे लिख के इसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हम जिस नाम से बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का हम यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे मान के चलो पहला नाम हम यहाँ पे अनीस के नाम से बना लेते हैं, जो कि हमारा पहला एम्प्लॉय अनीस है, हम अनीस के नाम से यहाँ पे बना लेते हैं, बाकी इसे हम सेव करते हैं। और दूसरा एम्प्लॉय हमारा यहाँ पे रहने वाला है मोहित, हम यहाँ पे मोहित के नाम से बना लेते हैं। और मोहित के नाम से बनाने के बाद एक एम्प्लॉय और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा होगा यहाँ पे दीपक के नाम से। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से आपको 3 तरह का एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया। अब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितना चाहो उतना यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको देखो दोस्तों यहाँ से बैक आना है। अब देखो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, तो एंट्री करने के लिए हमारे पास में एक लेजर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक लेजर भी क्रिएट करेंगे। तो लेजर बनाने के लिए हम लेजर वाले में जाएंगे और लेजर पर हम क्लिक करके एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट सैलरी के नाम से हम यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम परचेज डिपार्टमेंट का सैलरी पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट सैलरी के नाम से ही यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहने वाला अंडर ग्रुप, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद देखो अब यहाँ पे फाइनल एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद आपको गेटवे ऑफ टेली मारना है। और पूरा बैक आने के बाद आपको क्या जाना है, वाउचर वाले सेक्शन में, मतलब ट्रांजेक्शन्स में आपको वाउचर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वाउचर वाले में जाते हैं सेक्शन में, और वाउचर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, हम परचेज डिपार्टमेंट का सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमारा एंट्री यहाँ पे पेमेंट वाउचर में होने वाला है। तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे और यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट सैलरी के नाम से हमारा लेजर है, हम इसको यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो डेबिट यहाँ पे करेंगे परचेज डिपार्टमेंट सैलरी को, प्लस में हम यहाँ पे मान के चलो टोटल हमारा सैलरी कितने हम पे कर रहे हैं, तीनों एम्प्लॉय को मिला के हमारा मान के चलो 45,000 का हम सैलरी पे कर रहे हैं तीनों एम्प्लॉय को मिला के। तो बाकी आपके हिसाब से यहाँ पे जो भी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको क्या करना है, फिर से एंटर प्रेस करना है। अब जैसे आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो तो आपके सामने देखो यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें कि आपको देखो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो कॉस्ट कैटेगरी हमारा क्या था, परचेज डिपार्टमेंट के नाम से था, तो हम यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। और देखो परचेज डिपार्टमेंट में हमारा 3 एम्प्लॉय था, तो हम यहाँ पे तीनों एम्प्लॉय का नाम एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा पहला अनीस है, हम अनीस सेलेक्ट करेंगे। अब देखो टोटल अमाउंट हमारा 45,000 है, तो 45,000 यहाँ पे ऑटोमेटिक अनीस का सिलेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट को एडिट करेंगे। जैसे मान के चलो अनीस का हमारा 20,000 सैलरी है, तो हम यहाँ पे 20,000 लिखेंगे। नेक्स्ट हम एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा हमारा जो भी एम्प्लॉय था हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा एक मोहित था, हम यहाँ पे मोहित सेलेक्ट करते हैं और मान के चलो मोहित का सैलरी हम यहाँ पे 12,000 रुपये रखते हैं, 12,000 सेलेक्ट करेंगे। बाकी एक एम्प्लॉय हमारा यहाँ पे दीपक रहता है, तो हम दीपक को भी सेलेक्ट करेंगे। बाकी हमने यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी जो बनाया था, कॉस्ट कैटेगरी में हम परचेज डिपार्टमेंट सैलरी के नाम से जो बनाया था कॉस्ट कैटेगरी, उसमें हमने सिर्फ कॉस्ट सेंटर 3 ही बनाया था। हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करने के बाद जो तीसरा हमारा टोटल अमाउंट बचता है, जो लास्ट में हमारा बैलेंस अमाउंट बचता है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे जैसे आओगे, एंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे पेमेंट किससे करना है, आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। बैंक से करना चाहते हो, कैश से करना चाहते हो, हम यहाँ पे नॉर्मली कैश सेलेक्ट करते हैं। बाकी कैश सेलेक्ट करने के बाद हम इसे यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। आप देखो यहाँ पे हमारा निगेटिव बैलेंस का वार्निंग आ रहा है कि हमारे पास में कैश नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपके पास में कैश होगा, आपके कैश लेजर में बैलेंस ऑलरेडी होगा। तो हमने यहाँ पे न्यू कंपनी क्रिएट किया, इसलिए हमारे पास में कैश लेजर में बैलेंस नहीं है। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। बाकी एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद हम यहाँ से नरेशन लिख देंगे, जो भी हमारा नरेशन होने वाला है। जैसे कि हम यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट का सैलरी पे कर रहे हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज डिपार्टमेंट सैलरी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट सैलरी पे लिख देते हैं और बाकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हो। बाकी इतना लिखने के बाद हम इसे एंटर करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे कि मान के चलो हमने जो भी अभी एंट्री किया उसको हम फिर से वापस देखने के लिए कीबोर्ड में आपको पेज अप बटन प्रेस करना है, या आप बैक जाके डे बुक में भी जाके इसे चेक कर सकते हो। बाकी हमने जैसे यहाँ से पेज अप बटन प्रेस कर दे तो डायरेक्टली हम पीछे का एंट्री शो कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। और पेज डाउन बटन से हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं। जैसे आप पेज अप बटन प्रेस करते हो तो आपके सामने देखो यहाँ पे एक सैलरी का यहाँ पे जो हमारा स्लिप बन के आ चुका है हमारा कॉस्ट सेंटर के नाम से। अब यहाँ पे देखो तो हमारा क्या हो रहा है,
हमारा एक ही वाउचर में एंट्री हुआ परचेज डिपार्टमेंट सैलरी के नाम से, और यहाँ पे तीनों एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे शो कर रहा है और तीनों एम्प्लॉय का कितना कितना सैलरी है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है और टोटल हमारा यहाँ पे शो कर रहा है जो भी हमने टोटल अभी सिलेक्ट किया था। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में एक चीज़ और देखने वाले दोस्तों, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में एंट्री किया और आप ये चाहते हो कि ये जो आपका यहाँ पे तीनों एम्प्लॉय का नाम शो कर रहा है ये नाम आप जब चाहो तब देख सकते हो, अदरवाइज ये आपका शो यहाँ पे ना करे तो आप इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हो और इसे फिर बाद में यहाँ से आप शो भी कर सकते हो। तो हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड में F12 बटन प्रेस करना है, या आप सबसे कॉर्नर में नीचे पे आओगे तो आप देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आप डायरेक्टली कीबोर्ड में F12 प्रेस कर सकते हो या कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे आपके सामने देखो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हम यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का यहाँ पे डिटेल्स हाइड करने वाले, तो हमको यहाँ पे नीचे करके आना है और यहाँ पे देखो सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास, ये वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कॉस्ट सेंटर को हाइड करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नीचे करके आना है, एंटर दबा के आपको नीचे आना है और जैसे आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल्स। आपको यहाँ पे एंटर करके नीचे आना है और इस वाले डिटेल्स वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपको क्या करना है, इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से एक्सेप्ट करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो भी एंट्री यहाँ पे किया था आपने वो यहाँ पे हट चुका है। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने जो कॉस्ट सेंटर में एंट्री किया वो आपका डिलीट हो चुका है, बल्कि आपने जो एंट्री किया वो एंट्री आपका वैसा का वैसा ही है, लेकिन अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। आप अपने हिसाब से इसको जब चाहो देखना आप इसे देख सकते हो। हमने इसे आपको बताया आप किस प्रकार से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को हाइड कर सकते हो और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसे यहाँ से देख सकते हो। बाकी आपको वापस देखने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड में फिर से F12 बटन प्रेस करना है और एंटर करके नीचे आना और यहाँ पे जो शो कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे हमने जब नो किया आपको यहाँ पे शो कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यहाँ पे फिर से यस कर देना। जैसे आप यहाँ पे इसे यस करते हो और यस करके आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद देखो आपको यहाँ पे फिर से दोबारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ कर सकते हो और अपने काम को आसानी से ईजिली तरीके से आप टेली में कर सकते हो। मतलब एक वाउचर में आपको बहुत सारा आइटम्स का एंट्री करना हो तो आप किस प्रकार से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करके कर सकते हो। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी टेली में कॉस्ट सेंटर में दिक्कत आती है या जिन्हें भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी सीखना हो, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह के ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते रहते हैं। तो हम मिलेंगे दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। आप सबका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।